नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज आपको आपका दोस्त बनवारी लाल नायक लेके चलते हैं एक ऐसी कहानी जो मेवाड़ रियासत से संबंधित है। मेवाड़ रियासत की वो पुत्र वधू जो शायद बाद में महारानी बनने के लायक थे। हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ मीराबाई की। आज कंप्लीट मीराबाई का इतिहास देखेंगे दोस्तों, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर जन्म की बात करें दोस्तों, तो मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी कुड़की ग्राम पाली में हुआ था। अब इनका जन्म कुड़की अभी शायद ब्यावर जिले में आ चुका दोस्तों, कुड़की ग्राम पाली में हुआ। कुछ इतिहासकार इनका जन्म है जो दोस्तों बाजोली में बताते हैं। वहीं बाजोली एक गांव है, उस बाजोली गांव में बताते हैं अपन दोस्तों। जो भी ये कंप्लीट मैं इतिहास बता रहा हूँ मीराबाई का, ये एक राधा स्वामी सत्संग व्यास की एक किताब है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। आप कंप्लीट ये समझना। पिता का नाम, मीराबाई के पिता का नाम रतन सिंह जी था। रतन सिंह जी के पिताजी का नाम राव दूधा था। हुआ क्या था, रतन सिंह जी के, राव दूधा के बहुत सारे पुत्र थे, उन्हीं में से एक थे रतन सिंह जी। तो सबको छोटा छोटा राज्य दिया गया, तो छोटे छोटे गांव दिए गए। तो रतन सिंह जी के अंडर में 12 गांव आए दोस्तों। और रतन सिंह जी के पुत्री होती है मीराबाई, और मीराबाई के जन्म के 2 वर्ष बाद इनकी माताजी का देहांत हो जाता है। तो जो मीराबाई का पूरा लालन पालन पोषण किया दोस्तों, वो राव दूधा ने किया। तो उनके दादाजी राव दूधा का अच्छा खासा प्रभाव मीराबाई के जीवन पे पड़ता है। चलो चलते हैं अगली स्लाइड पे। अब बात करेंगे दोस्तों उस शख्स की जिससे अपन मीराबाई के पिताजी ही कह सकते हैं, चाचा वीरम देव की, जिन्होंने मीराबाई का विवाह, हर चीज़ अच्छा बुरा मीराबाई का सोचते थे, तो वो चाचा वीरम देव सोचते थे। बताते हैं दोस्तों कि मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में, जन्म हो रहा है 1498 ईस्वी में, विवाह हो रहा है 1516 ईस्वी में। किसके साथ? तो मेवाड़ के राजकुमार थे भोजराज, राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र। वही राणा सांगा जिन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर को हराया था। राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे भोजराज, उन्हीं के साथ मीराबाई की शादी होती है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तभी से अचानक सन 1522 ईस्वी में कुछ ऐसा होता है कि एक युद्ध के अंदर पति भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अब राजघरानों में क्या होता था कि पति की अगर मृत्यु हो गई तो उन्हें कोई एक छोटा सा महल दे दिया जाता था, अब आप उसमें रहिए। राणा सांगा मेड़ता के उस राव दूधा को अपना बहुत अच्छा मित्र मानते थे, और इन राजघरानों में एक अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। तो राणा सांगा मीरा को बहुत अच्छा आदर देते थे, सम्मान देते थे। तो उन्होंने मीराबाई को 3 लाख प्रतिवर्ष की जागीर दी राणा सांगा ने। मतलब ऐसे भी राणा हुए हैं मेवाड़ के अंदर जिन्होंने मीराबाई को 3 लाख की जागीर दी कि विधवा मीराबाई अपना जीवन यापन कर लेगी इस 3 लाख की जागीर से। और मीराबाई का हृदय देखो आप, इस 3 लाख की जागीर को दोस्तों वो साधु संतों और गरीबों पे लुटा देती थी। साधु संतों और गरीबों को खाना खिलाने या भोजन में पूरे 3 लाख बांट देती थी। अब दोस्तों कहानी स्टार्ट होती है असली मीराबाई की, जो मीरा को मीराबाई बनाया गया, कृष्ण भक्त कवि मीराबाई की अब कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। अब आप कहानी बड़ी रोचक है, आप अंत तक देखना दोस्तों। अब देखो हुआ क्या, 1498 में जन्म हो रहा है, और 1522 आते आते 2 बड़े सदमे जो हैं। एक तो पति भोजराज की मृत्यु हो गई। भाई साहब, पति पत्नी का जो पवित्र रिश्ता है, शायद उससे बड़ा रिश्ता अगर इस दुनिया में कोई है तो वो केवल माता पिता का है, उसके अलावा दूसरा रिश्ता नहीं हो सकता।
पति की मृत्यु हो गई। उस टाइम में बहु विवाह प्रचलन में नहीं थे और आप मेवाड़ राज घराने की बहू हैं, तो ये भी संभव नहीं है कि आपकी दूसरी शादी कर दी जाए। और मीराबाई ने जब पति भोजराज की मृत्यु हो जाती तो उसके बाद श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया था। श्री कृष्ण को अपना पति चुन लिया, इन्होंने वर चुन लिया कि अब तो कोई है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण ही। तो ये बड़ा सदमा था, पति की मृत्यु हो गई। चलो इससे भी सहन कर लिया, क्योंकि जब ससुर अच्छे हैं, 3 लाख की जागीर दे दी, इतना ध्यान रख रहे हैं, आदर सम्मान कर रहे हैं। लेकिन 1527-28 में राणा सांगा की भी मृत्यु हो गई। अब क्या करें? राणा सांगा की मृत्यु, भाई साहब अब सीधी सिंपल सी बात मीराबाई की एक ही समझ में आती है कि कौन करे जंजाल जग में जीवन थोड़ो, कौन करे जंजाल जग में जीवन थोड़ो, झूठी रे काया झूठी रे माया, झूठो जग संसार। भाई साहब मीराबाई को ये सब किले, दुर्ग, जागीर, रुपए, मोह माया सी प्रतीत होने लगी। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसने मीरा का पूरा जीवन बदल के रख दिया। बात करते हैं रविदास या रैदास की, जिन्हें मीराबाई का गुरु बताया जाता है दोस्तों। अब इसमें बहुत सारे मतभेद हैं। जब गुरु की महिमा बताते टाइम मीराबाई कहती है कि हरि बिना रहो न जाई, हरि बिना रहो न जाई और गुरा बिना तरियो न जाए। हरि बिना रहो न जाए, गुरा बिना तरियो न जाए। तो भाई साहब ज़िंदगी में गुरु का बनाना, गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। अब गुरु के बारे में कहा जाता है कि बहुत सारे मतभेद रहे हैं, लेकिन खुद मीरा ही एक पद में बताती है कि नहीं मैं पीहर सासरो, नहीं पियाजी रो साथ, कि मेरे न तो पीहर है नहीं सासरा है। नहीं मैं पीहर सासरो, नहीं पियाजी रो साथ, नहीं मेरे पियाजी का साथ है, पति का साथ है। मीरा ने गोविंद मिल्या जी, गुरु मिल्या रैदास। मीरा ने गोविंद मिल्या जी, गुरु मिल्या रैदास। मतलब ये पद है वो ये बताता है कि मीराबाई के गुरु रैदास ही थे 100%। बहुत सारे इतिहासकार मतभेद करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब बात करते हैं आगे। मीराबाई से राज परिवार के लोग बहुत नाराज़ थे दोस्तों। राज परिवार के लोग मीराबाई को देखना तक पसंद नहीं करते थे। उसका क्या कारण था, आज उसकी बात करेंगे अपन। पहला कारण तो यह है कि मीराबाई अपने पति की मृत्यु हो गई, उसके बाद राणा सांगा की मृत्यु हो गई, तो ये साधु संतों के पास बैठने लग गए। साधु संतों की संगत में जाना, गीत भजन गाना, गुरु रैदास की भक्ति करना, इन सब की वजह से उस रैदास की भक्ति करना जो निम्न जाति के थे। चमार या जुलाहा जाति के रैदास को जिन्हें कहा जाता है, जो उस टाइम में बहुत ही निम्न स्तर की मानी जाती थी। लोग उनके साथ बैठना तो दूर, उनकी छाया के पास भी बैठना पसंद नहीं करते थे। उनके साथ बैठ के पानी पीना, ये साधु संगत की बातें करना, ये राज परिवार को पसंद नहीं आती थी। कि राज परिवार की एक महिला कैसे साधु संतों के पास, और वो भी निम्न स्तर दलित के लोग, गरीब लोगों के पास कैसे बैठ सकती है। अब भाई साहब बात करते हैं थोड़ी सी मेवाड़ की, आपको मैं स्थिति समझाऊँ। हुआ क्या, राणा सांगा की मृत्यु होती है, जहर देके मारा जाता है राणा सांगा। राणा सांगा के बाद राणा रतन सिंह भोजराज के छोटे भाई यानी मीराबाई के देवर राणा बनते। राणा बने तो नया नया जोश। अब मीराबाई की साधु संगतों वाली जो संगत थी वो पसंद नहीं आई रतन सिंह जी को। रतन सिंह जी ने कहा भाई ये क्या सीन है। तो रतन सिंह जी भाई साहब दबा के अत्याचार किया रतन सिंह जी ने। जैसा किताब में बताया गया कि रतन सिंह जी की एक बहन थी उदाबाई। इस उदाबाई को उन्होंने मीरा को समझाने का एक तरीके से टेंडर दिया कि भाई तू मीराबाई को कैसे भी समझा बुझा करके सही रास्ते पे ले आ। तो एक बार की बात है कि उदाबाई ने बाहर जाके ऐसे ही झूठ बोल दिया रतन सिंह को
कि हे राणा रतन सिंह, है भाई बड़े भाई, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा, मैं उधर से निकली मीरा बाई के कमरे से तो मुझे लगा कि मीरा किसी पर पुरुष से बातें कर रही, किसी कमरे में उनके कोई पुरुष है और उससे बातें कर रही। भाई साहब रतन सिंह जी को यही मौका चाहिए था। रतन सिंह जी ने भाई साहब निकाली अपनी म्यान से तलवार, चले गए मीरा के कमरे में। जाके वहाँ देखा तो मीरा बेसुध होके पड़ी है और जिन्हें वह मन ही मन अपना पति मान चुकी है श्री कृष्ण, उस गोविंद सांवरे से बातें कर रही है और बेसुध, जैसे कोई बेहोश सब पड़ा है, केवल जी रहा है, उस हिसाब से बातें कर रही है। रतन सिंह इसी तलाश में थे। रतन सिंह ने अपने म्यान से तलवार निकाली भाई साहब, और जैसे ही मीरा पे चलाने लगे, बताते हैं कि उस टाइम एक अजीब सी बिजली की चमक रतन सिंह की आंखों में आती है। और कुछ इतिहासकार तो ये भी लिखते हैं कि बताते हैं कि उस टाइम उस कमरे में एक मीरा नहीं 1000 मीरा खड़ी हो गई, यहाँ मीरा, यहाँ मीरा, यहाँ मीरा, यहाँ मीरा। रतन सिंह के समझ में नहीं आई साली किस मीरा को मैं मारूँ आज यहाँ पे। तो रतन सिंह अपनी आंखों की चकाचौंध को लेकर बाहर निकल गया और गुस्से में बाहर अपने वापस कमरे की तरफ चले गए। उदा ने देखा यार सीन क्या हुआ, समझ में नहीं आया। उसके बाद बहन उदा भी कमरे में गई तो उदा को भी सेम सिचुएशन समझ में आई, दिखी कि वहाँ एक मीरा नहीं, हर कमरे के हर स्थान पे मीरा खड़ी है। भाई साहब उदा को समझ में आ गया कि ये कोई नॉर्मल महिला नहीं है, प्रभु का वास है इस मीरा के अंदर। भाई साहब उदा तो पैरों में गिर गई मीराबाई के, और मीराबाई ने कहा जायज़ कर। तो मीराबाई के फॉलोअर बन गई, वो मीरा की अनुयायी बन गई एक तरीके से उदा। इतिहासकार ये भी बताते हैं कि थोड़ा सा संशय मुझे भी लगता है कि जब चित्तौड़ के सभी गेट बंद कर दिए गए, हर रास्ते पे चौकीदार बिठा दिए गए कि मीरा कैसे भी करके उस दलित नीची जात वाले गुरु रैदास से ना मिले, लेकिन इतिहासकार बताते हैं कि भाई साहब मीरा अपने कपड़ों की एक रस्सी बना करके उस चित्तौड़ के किले से नीचे उतर जाती थी और बाहर उन बस्तियों में चली जाती थी जहां खुद गुरु रैदास बैठकर बात संतों से साथ में चर्चा किया करते थे और अपने बातें लोगों को बताया करते थे, समझाया करते थे। उसके बाद रतन सिंह जी के बाद दोस्तों, रतन सिंह जी किसी सूरजमल हाड़ा के हाथों मारे जाते हैं। उसके बाद रतन सिंह जी के बाद में राणा बनते हैं दोस्तों विक्रमादित्य, और यह वही विक्रमादित्य है दोस्तों जो कहा जाता है कि ये विक्रमादित्य है दरबार में सामंतों के साथ तो कम बैठते थे, जो परंपरा से सामंत चले आ रहे थे उनको तो इन्होंने नाराज़ किया, बाकी अपना समय पंडितों, पहलवानों, चापलूसों के साथ ज़्यादा बिताते थे। जब सत्ता इनके हाथ में आई तो ये भी मीराबाई के देवर थे, इनको भी लगा कि अब अपन भी ट्राई करें, मीराबाई को सताने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो मीरा को इन्होंने सताने में कोई कमी नहीं रखी। एक बार की बात है भाई साहब, विष का प्याला मीराबाई के लिए ये भेजते हैं कि भाई इस मेवाड़ के कांटे या इस मेवाड़ के कलंक को कैसे भी करके हटाओ यहाँ से। तो इन्होंने क्या किया कि विष का प्याला, बताते हैं कि एक सैनिक था दयाराम नाम का, उस दयाराम नाम के सैनिक के साथ ये विष का प्याला भेजते हैं कि मीरा के कमरे में जाके मीरा को दे दो। अब उदा जो विक्रमादित्य रतन सिंह की बहन थी, उनको ये बात पता चल गई कि मीरा के पास विष भेजा जा रहा, तो वो पहले जाके मीरा को बता दिया कि आपके पास अभी विष का प्याला आएगा और वो नहीं पीना है आपको। मीरा ने कहा ठीक है देखते हैं, आने तो विष का प्याला। भाई साहब विष का प्याला भेजा गया मीरा के पास, मीराबाई के पास। मीराबाई ने उसे ससम्मान पिया और हरी इच्छा श्री कृष्ण की माया ऐसी थी मीराबाई पे कि मीराबाई को कुछ भी नहीं हुआ।
सभी इस सोच में थे कि हो क्या रहा है। एक बार फिर बहन उदा मीराबाई के चरणों में गिर गई कि जिसके विष का कोई असर नहीं हो रहा उससे तो क्या कह सकते हैं। एक तो विष का असर शंकर भगवान पे नहीं हुआ और दूसरा मीराबाई पे नहीं हुआ। अब ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि स्वयं अकबर तानसेन के साथ मीरा के गीत सुनने आए थे। अब इसमें थोड़ी सी बताते कि आमेर किले में आए थे। थोड़ा सा संशय दोस्तों होता है क्योंकि मीराबाई का काल और अकबर का काल थोड़ा सा चेंजेस है, लेकिन जैसा किताब में लिखा गया है अपन पढ़ लेते हैं कि अकबर इतना प्रभावित हो गया था मीराबाई के गीतों से कि वो खुद तानसेन जो उस टाइम में अकबर के नवरत्न में शामिल थे उनको लेकर के आमेर के किले में, जब मीराबाई आमेर के किले में थी, वहाँ जाते हैं और उनके गीत सुनते हैं। गीत सुनने के बाद मीराबाई को एक हीरो से बना हुआ हार देना चाहते हैं, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया भाई साहब कि हम मोह माया से दूर है राजन, अपना हार आप अपने गले में ही डालो, हम हार नहीं जीत के वासी हैं। मीराबाई से मेवाड़ के राणा महाराणा तो नाराज़ थे ही थे, लेकिन जो ब्राह्मण पंडित लोग थे वो भी नाराज़ थे। उनको ये रास नहीं आता था कि कैसे मीराबाई साधु संतों के पास जा रही, जबकि उस टाइम में महिलाओं का घर से निकलना ही दूभर था, बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो बताते हैं कि एक ब्राह्मण युवक को मीराबाई के पास भेजा जाता है। वो ब्राह्मण युवक मीराबाई के पास जाता है और मीराबाई को एक ही बात कहता है कि मुझे सपने में भगवान मिले आज, और उन्होंने कहा कि मीराबाई का हम उद्धार करना चाहते हैं, तो आप मीराबाई के साथ एक ही सेज पे जाके सो। भाई साहब मीराबाई ने कहा ठीक है भाई आजा, सो जाएंगे तेरे साथ। तो मीराबाई ने उस युवक को शाम को बुलाया। तो शाम को जब दरबार वो मीराबाई के सभी रैदास और गुरु रैदास और सब बैठे थे, हमारे भजन मंडली सजी, तो बीच में दोस्तों एक पलंग बिछा दिया गया। पलंग बिछा करके कहा, अब जैसे ही वो युवक आया उस टाइम मीराबाई उसे ले गई अपने सभी साधु संतों के बीच में, और खुद मीरा सो गई। और मीरा ने कहा ला भाई आजा, मैं सो गई हूँ एक तरफ आप सो जाओ। तो उस ब्राह्मण युवक ने कहा कि क्या मजाक चल रहा है ये, मैं इतने लोगों के बीच में कैसे सो सकता हूँ। तो मीराबाई ने कहा कि प्रभु तो हर जगह है, आप यहाँ सोओगे तो भी प्रभु देखेंगे, अंदर अकेले कमरे में सोओगे तो भी प्रभु देखेंगे। भाई साहब वो ब्राह्मण युवक पानी पानी हो गया कि ये क्या है, मीराबाई में कुछ ना कुछ तो है। तो बताते हैं कि वो ब्राह्मण युवक खुद मीराबाई का फ़ैन हो गया, अनुयायी बन गया मीराबाई का। इसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों रतन सिंह जी जब थे, रतन सिंह जी ने परेशान किया मेवाड़ के राणा। उसके बाद विक्रमादित्य थे, उन्होंने परेशान किया। उसके बाद ब्राह्मण पंडित जितने भी सम्मानीय लोग थे सबने परेशान किया। तो अंत में मीराबाई थक हार के परेशान हो गई और चित्तौड़ छोड़ने का निश्चय किया। चित्तौड़ जो मीराबाई का घर था, मीराबाई लास्ट में तो इस हद तक आ गई थी मीराबाई कि चित्तौड़ मेरता कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं लगता। दोस्तों एक महिला कभी भी ये नहीं चाहती कि अपने पति का घर छोड़ देवे, चाहे पति है या नहीं है, ये नहीं चाहती है। लेकिन जब कुछ लोग इतना अत्याचार कर देते हैं कि और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तब जाके अपना पति का घर छोड़ती है। तो इतिहासकार बताते हैं कि 1534 ईस्वी में अपने पति का घर छोड़ा और 1535 ईस्वी में गुजरात का बहादुर शाह अटैक करता है। दोस्तों मेवाड़ के राणा महाराणाओं ने कोई कमी नहीं छोड़ी मीरा को सताने में। तभी जाके मीरा ने ये कदम उठाया कि अब मेरे रहने के लिए यहाँ कोई जगह सेफ नहीं बची है। तो बताते हैं कि एक रात में मीराबाई चुपचाप चित्तौड़ किले से निकल गई। उनके निकलने के एक साल बाद 1535 ईस्वी में, मतलब ये समझ लो आप कि जब
से मीराबाई पे अत्याचार होने स्टार्ट हुए, तभी से मेवाड़ का भाग्य उल्टा हो चुका था। उसके बाद मेवाड़ का भाग्य उल्टा ही रहा, मैं बताऊंगा अभी आपको आगे। 1535 ईस्वी में मेवाड़ के राणा है विक्रमादित्य और अटैक हुआ है बहादुर शाह का। बहादुर शाह ने अटैक किया और आप सुनते पढ़ते हैं कर्णावती या कर्मावती ने जौहर किया और इस मेवाड़ के राणा विक्रमादित्य को इसके ननियाल हाड़ौती भेज दिया गया, बूंदी भेज दिया, कोटा बूंदी भेज दिया गया। बहादुर शाह ने अच्छी खासी धनराशि ली और यहाँ से चला गया। इस युद्ध में एक बात देखने के लिए मैं बताऊँ आपको, जो मीराबाई के चाचा थे वीरमदेव, इस युद्ध में वीरमदेव मेवाड़ की मदद करने के लिए नहीं आए। उसका कारण बताऊँ मैं आपको। जब बयाना का युद्ध हुआ, खानवा का युद्ध हुआ, राणा सांगा बाबर के लिए लड़े, तब वीरमदेव जी राणा सांगा की तरफ से लड़ने के लिए आए। लेकिन जब मीरा पे इतने अत्याचार इन चित्तौड़ वालों ने किए तो वीरमदेव इस युद्ध में लड़ने नहीं आए। इन्होंने मना कर दिया कि ना भाई, आप वही लोग हैं जो हमारी भतीजी मीराबाई पे इतना अत्याचार करते हो, तो भाई है तो आ जवान का आलम। गर्मी का आलम दोस्तों ये देख लोगे आप, भाई का जो रुमाल है भीग चुका है दोस्तों कंप्लीट। अब बात करते हैं अपन मीराबाई की भक्ति कैसी थी दोस्तों, उसकी बात अपन करते हैं कि जो मीराबाई की भक्ति थी दोस्तों, वो पाखंड, कर्मकांड, अंधविश्वासों से बहुत दूर थी। दिखावे के लिए भक्ति नहीं कर रहे थे मीराबाई जी, निस्वार्थ भाव से कर रहे थे। वो बताते हैं कि मीराबाई लिखते हैं कि निस्वार्थ भाव से भक्ति कैसे की जाती है, वो मीराबाई को देखने में पता चलेगा। कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक ही इच्छा कि मैं मेरे हरि में मिल जाऊं। मीराबाई लिखते हैं कि तुलसी पूजे हरि मिले तो पूजू तुलसी झाड़, तुलसी पूजे हरि मिले तो पूजू तुलसी झाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो पूजू पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, दूध पिएते हरि मिले तो बहुत है दूध वाला, दूध पिएते हरि मिले तो बहुत है दूध वाला, या भक्ति वाला, मीरा कहे बिना प्रेम के नहीं मिले नंदलाला। मीरा कहे बिना प्रेम के नहीं मिले नंदलाला, मतलब मीराबाई एक ही बात कह रहे हैं, बस आप प्रेम करो, दुनिया की कोई ताकत आपको प्रभु से मिलने से नहीं रोक सकती। बताते हैं कि मीराबाई चित्तौड़ से निकलने के बाद जाते हैं मेड़ता। तो जैसे अंधविश्वासी लोग, जैसे परंपरावादी लोग, जैसे अपने वंश परंपरा का सोचने वाले लोग मेवाड़ में थे, वैसे के वैसे लोग मेड़ता में थे। मेड़ता मीरा का मायका था दोस्तों, तो वहाँ मायके पे भी लोगों ने परेशान किया कि तू एक राजपूत की लड़की होकर कैसे साधु संतों के पास बैठती है, तू राजकुमारी होकर के। बताते मेड़ता के बाद आमेर जाती है, आमेर के बाद वृंदावन जाती है, वृंदावन के बाद गुजरात चली जाती है। गुजरात जाने का कारण ये था कि दोस्तों मीराबाई को कहीं से पता चला कि मीराबाई के गुरु रैदास या रविदास जी गुजरात में है, द्वारका में, तो मीराबाई भी गुजरात चले जाते हैं। इसके बाद अगर अपन आगे बात करें, एक जीवा गोस्वामी, जब मीराबाई जी वृंदावन जाते हैं तो एक जीवा गोस्वामी नाम के वहाँ पे व्यक्ति थे। इन जीवा गोस्वामी जी का एक अजीब ही फंडा था। उस टाइम में ये फेमस थे श्री कृष्ण की भक्ति करने के मामले में, और इनका ये था कि ये किसी महिला से बात नहीं करते थे कभी भी। स्त्री की इन पे छाया भी नहीं पड़ती थी, स्त्री से मिलना तो दूर की बात है, स्त्री की छाया भी नहीं पड़ने देते थे। तो मीराबाई चित्तौड़ से निकल के आमेर, मेड़ता, वृंदावन गए, तो इन्होंने कहा कि यार, मीराबाई ने भी देखा कि क्यों ना एक बार इतने सिद्ध पुरुष है जीवा गोस्वामी जी, उनके दर्शन कर लिए जाए। होता है ना दोस्तों कि कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति होता है तो उसकी कि भाई हरि बाद में मिले ना मिले वो तो बाद की बात है, पहले जीवा गोस्वामी के दर्शन कर लिए गए। तो इन्होंने 2-3 बार बुलावा भेजा कि जीवा गोस्वामी से मिलते हैं, लेकिन जीवा गोस्वामी ने दोस्तों ये कह के मना कर दिया कि मैं तो किसी महिला से नहीं मिलता भाई साहब, मीराबाई को कह दो आप वापस चले जाएं। तो मीराबाई एक ही बात अपने एक दूत के साथ भिजवाते हैं कि उन्हें बोलो कि मीरा को तो लग रहा था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, वो श्री कृष्ण थे,
अब तो कोई पुरुष है ही नहीं। वो भी ये कहाँ से सुनी, ये अब दूसरे पुरुष और कहाँ से आ गए। तो मैं अब आज से ये ध्यान रखूँगी कि वृंदावन में 2 पुरुष हैं, एक तो श्री कृष्ण है और एक जीवा गोस्वामी है। भाई सब जीवा गोस्वामी की आंखें खुल गई। जीवा गोस्वामी ने कहा कि हे मीराबाई आइए आप, और मीराबाई उनसे भेंट करते हैं और जीवा गोस्वामी बहुत खुश होते हैं कि कैसे मीराबाई के गीत सुने, चर्चे सुने और मीराबाई का आदर सत्कार किया। दोस्तों मेवाड़ की जो हालत राणा सांगा के टाइम थी, मेवाड़ की सीमाएं दोस्तों दिल्ली तक टच होती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि मेवाड़ को खुद के मेवाड़ में आके हराया जाता है, चित्तौड़ लूटा जाता है, रणथंभौर लूटा जाता है। कहाँ गुजरात से सीमा टच होके दिल्ली तक जाती थी, उसको चित्तौड़ के किले में समेट के रख दिया गुजरात के बहादुर शाह ने। ये जो सब कुछ हुआ दोस्तों, इसको इतिहासकार बताते हैं कि ये मीराबाई के अपमान की वजह से हुआ। एक भक्त कवि मीराबाई का आप लोगों ने अपना अपमान किया, उसकी वजह से हुआ। लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि जो रतन सिंह सूरजमल के साथ शिकार करते टाइम लड़ते हुए मारे गए, वो भी इन्हीं की वजह से हुआ। बाद में जौहर हुआ, वो भी मीराबाई के अपमान की वजह से हुआ। तो मेवाड़ वालों ने जो अत्याचार किए उसी का फल है जो आज भुगत रहे हैं। अब विक्रमादित्य को बनवीर मार देता है, ये दुर्भाग्य। रतन सिंह मर गया, विक्रमादित्य मर गया, जिन लोगों ने अत्याचार किए वो सब लोग मर गए। अब राणा बने हैं उदय सिंह जी, बहुत ही भले आदमी उदय सिंह जी। उदय सिंह जी राणा बने हैं तो लोगों ने समझाया कि देखो हमारे यहाँ एक मीराबाई नाम के थे, आपके ये मीराबाई के देवर हैं। तो मीराबाई जी थे आपके भाभी जी, बड़े भाभी जी, आपके बड़े भाई भोजराज के वाइफ, उनका अपमान हम लोगों ने किया, उसकी वजह से आज ये भुगत रहे हैं हम। तो आप ऐसे कीजिए, मीराबाई को वापस मेवाड़ में बुलाइए। तो इन्होंने उदय सिंह जी ने जितने भी ब्राह्मण पंडित थे सबको बुलाया कि इधर आ जाओ सब। सुना है मीराबाई आज द्वारका गुजरात में, वहाँ से कैसे भी करके मीराबाई को लेके मेवाड़ आओगे चित्तौड़। अगर नहीं आ पाओ तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, अगर आ गए तो मैं सल्टा दूंगा तुम लोगों को। भाई साहब ब्राह्मण जाते हैं द्वारका, जो कि गुजरात में। वहाँ गए तो मीराबाई, एक मंदिर था, श्री कृष्ण की बहुत बड़ी मूर्ति थी, उस मंदिर में पूजा करते हुए मिले। तो लोगों ने समझाया, ब्राह्मणों पंडितों ने समझाया कि है मीराबाई जी, पुरानी बातों को भूलो, आज पूरा मेवाड़ आपके उन गीतों को, पदों को सुनना चाहता है जो आप पूरी दुनिया में घूम घूम के सुनाते हो। तो ये मौका मेवाड़ भी आपसे आशीर्वाद लेना चाहता है। ये आशीर्वाद पूरी दुनिया को आप दे रहे हो, तो मेवाड़ को क्यों अछूता रख रहे हो। मीराबाई ने कहा भाई ना अपने चित्तौड़ कुछ लगता है, ना मेड़ता कुछ लगता है। अपना इस दुनिया में एक ही आगे पीछे है, वो है केवल कौन, श्री कृष्ण। ब्राह्मणों ने देखा भाई साहब मीराबाई पे जो इतने अत्याचार किए हैं, मीराबाई जी अभी तक भूले नहीं हैं उनको। तो मीराबाई को यहाँ से ले जाना बहुत मुश्किल नहीं, खंडे की धार है। तो इन्होंने एक युक्ति लगाई कि इन्होंने अन्न जल त्याग दिए, अन्न जल त्याग दिए कि जब तक आप हमारे साथ मेवाड़ नहीं चलोगे, हम अन्न जल का त्याग करते हैं। भाई साहब इनको 2 दिन हो गए, इनकी हालत हो गई ख़राब। मीराबाई से इनकी हालत देखी नहीं गई। तो मीराबाई ने कहा चलो ठीक है, आज मैं शाम को चली जाती हूँ सेवा करने मंदिर में, कल सुबह मेवाड़ चलते हैं, चित्तौड़ चलते हैं। खुश हो गए ये लोग। इसके बाद जब सुबह उठे ये लोग, मंदिर में अंदर गए मीराबाई को ढूंढने, तो बताते हैं कि मीराबाई की एक, जिसे अपन लुगड़ी बोलते हैं या
लुगड़ी बोल सकते हैं दोस्तों अपन, मीराबाई की एक लुगड़ी या वस्त्र बोल दे अपन, वो श्री कृष्ण की मूर्ति के मुंह में या हाथ में वहाँ रखी हुई थी। तो इन लोगों ने ये समझा कि मीराबाई मूर्ति में समा चुकी है, और ऐसा सोच करके ये लोग जाते हैं मेवाड़, और वहाँ पे चित्तौड़ में राणा उदय सिंह को ये कहानी सुना देते हैं। तो ये उदय सिंह के कोप से भी बचे जाते हैं। लेकिन दोस्तों बताया ये जाता है कि मीराबाई की मृत्यु दोस्तों होती है 1546-47 में। 1546-47 में मीराबाई की मृत्यु होती है, और इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि मीराबाई की मृत्यु उस टाइम में नहीं हुई। वो तो एक मीराबाई की महानता है, इतनी भक्ति करी, उस हिसाब से उसको अंकित कर दिया गया है इतिहासकारों ने या आम जनता ने। जबकि ऐसा बताते हैं कि मीराबाई उस रात उस मंदिर से निकल के कहीं और चले गए थे, और उसके बाद 1546-47 में मीराबाई की मृत्यु होती है। उसके बाद मेवाड़ भी अपने कामों में व्यस्त हो गए। उदय सिंह जी वैसे ही अपने राज्य को संभालने में बहुत कठिनाइयाँ महसूस कर रहे थे। तो उसके बाद मेवाड़ वालों ने मीराबाई को याद नहीं किया, और मीराबाई जी जीते जी मेवाड़ जाना चाहते नहीं थे। तो ये दोस्तों कहानी थी मीराबाई की, जो अत्याचार मेवाड़ ने किए, जिसे मेवाड़ वालों ने अपने आप पे कलंक माना। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर हो सके तो कर देना सब्सक्राइब, बाकी आपका मन जाने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।